बच्चों जय हिंद। बच्चों आज एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स का थर्ड डे है, तीसरा दिन है और मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे उस दिन क्लास में। तो आज हम आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बच रहे हैं बालाजी बुक से बच्चों, हम उस रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप लोग को बताएंगे। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस आपको मेन ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को बताने हैं। जो आपकी बालाजी पब्लिकेशन की जो बुक है, इसी बुक से हम आपको जो रिमेनिंग पार्ट बचे हैं क्वेश्चन से हम उसको आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के बच्चे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सब बच्चे वीडियो आराम से आप देखिए। ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया जब भी बच्चे वीडियो देखिए आप बहुत अच्छे ढंग से देखिए। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहते हैं एक्सरसाइज में, या कोई क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया हो अगर आपको पूछना है तो बच्चों आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट करके आप क्वेश्चन नंबर बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर इसका ये पार्ट सर हमको नहीं आ रहा है, हम उसको यूट्यूब पे करवा देंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में जो एक नया कॉन्सेप्ट है और एक ही ये लास्ट कॉन्सेप्ट आई थिंक बच्चों छूटा होगा। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कि प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये आपके इसमें दिया भी गया है। प्रिंसिपल nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आखिर बच्चों ये होता क्या है, सब बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों ये कॉन्सेप्ट ये है, इफ x टू द पावर n इज इक्वल टू बच्चों a है सपोज डैट, देन तो बच्चों x की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगर x टू द पावर n बच्चों a है, अगर x की वैल्यू आपको निकालना है तो क्या होगा, a लिखेंगे। जो बच्चों ये x की पावर में n है नहीं, ये क्या होगा, a की पावर में 1/n चला जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। अभी हम एग्जांपल दे करके आप लोग को समझा देते हैं। x टू द पावर n a है तो बच्चों x इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर 1/n हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैंने आपसे कह दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बच्चों x क्या होगा, 4 की पावर में जो ये 2 है नहीं, ये क्या होगा 4 की पावर में 1/2 चला जाएगा। फर्दर देखिए x इक्वल टू 4 की पावर बच्चों 1/2 है, और बच्चों जो आपको 4 दिख रहा है, 4 को मैं चाहूँ तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और उसकी बच्चे पहले से पावर क्या है 1/2 है, तो 2 कैंसिल, तो फाइनली बच्चों क्या आ गया, x इक्वल टू द पावर 1, आंसर क्या आ गया 2। तो इसको बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स का हम प्रिंसिपल nth रूट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल देके समझाते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए समझिए। मैंने बच्चों आपको एग्जांपल दिया, सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125, ये मैंने कह दिया। तो बच्चों क्या होगा, तो x इक्वल टू क्या करेंगे 125, जो बच्चे ये पावर आपको 3 दिख रही है, पावर क्या होगा 1/3 हो जाएगा, मीन्स यहाँ बच्चों 1/3 कर देंगे। क्लियर है भाई? तो x इक्वल टू बच्चों 125 को मैं 5 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ भाई। देखिए 5 टू द पावर 3 मीन्स 5 को 3 टाइम्स आपको बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 5 करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 5 तो 125 आएगा। कुल मिला के बच्चों 125 को मैं 5 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, और बच्चे इसकी पहले से पावर क्या है 1/3, तो 3 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 5 टू द पावर 1 मीन्स क्या आ गया बच्चों 5 आ गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और भी एग्जांपल दे दें, मान लो मैंने कह दिया इफ x या m टू द पावर, नथिंग प्रॉब्लम m भी हो सकता है राइट, m टू द पावर 4 इज इक्वल टू बच्चों मैंने कह दिया 256, ओके 256। तो बच्चों m जो होगा ना वो 256 की पावर क्या होगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली आपको ये समझना है बच्चों जो भी यहाँ पावर होगा वो पावर इसकी पावर उस नंबर्स की पावर में 1 अपॉन फॉर्म में होगा। ठीक है,
इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे आगे देखिए, अब बच्चों m इज इक्वल टू 256, तो बच्चों 256 को आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको बोलेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। बच्चों 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 मल्टीप्लाई 16 क्या आता है बच्चों? 256 आता है। तो अल्टीमेटली 256 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 4, देखिए 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको मैं 4 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। ओके, तो बच्चे यहाँ पे 256 लिखा हुआ है, तो 256 को 4 टू द पावर 4 लिखेंगे, और उसकी पहले से पावर क्या है बोलो भाई? 1/4। बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 1 मीन्स कुल मिला के आंसर कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट पर जो जितने भी एग्जाम्पल पॉसिबल थे मैंने आपको दे दिया है। जो क्वेश्चंस आपके बुक से हैं, अब हम आपके बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो फिलहाल आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जो बच्चे टफ क्वेश्चंस हैं उसको हम बता देते हैं, बाकी आपको जो भी क्वेश्चन बच्चे पूछना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, अभी भी कुछ क्वेश्चंस में रह जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1, तो आइए बच्चे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और बेसिक क्वेश्चन तो आप लगा ले जाएंगे, फिर भी आपको जो नहीं आता मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए बच्चे 30 देख लीजिए, 30 उसमें बोला जा रहा है F 2 अपॉन, बच्चे एक्सरसाइज 2.1 जो है ये बालाजी बुक की है भाई, जो कि बच्चे बालाजी बुक है उसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 2/3 टू द पावर x और 3/2 टू द पावर x इज इक्वल टू 81/16, ठीक है। ये बच्चे आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है। F 2/3 टू द पावर बच्चों x से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और बच्चे याद करिए, मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, जो प्रीवियस बच्चे आप वीडियो जरूर रिवाइज कर लेंगे। मैंने कुछ आपको बताया था कॉन्सेप्ट। बच्चों अगर a/b टू द पावर मान लीजिए n है, तो बच्चों मैं क्या करूँगा? b/a लिख रहा हूँ, मीन्स b ऊपर भेजेंगे, a नीचे लाएंगे, तो बच्चे ये जो पॉजिटिव n है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव n में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात को। 2/3 है, और बच्चों 3/2 की पावर बच्चे यहाँ 2x है, यहाँ क्या बच्चों? 2x है। क्लियर है? तो बच्चों अगर हम इसको 3 को ऊपर लेके जाए और 2 नीचे लाएंगे तो क्या होगा? 3/2। तो बच्चे ये पावर क्या है? प्लस में था, ये पावर हो जाएगा माइनस में, और फर्दर 3/2 टू द पावर क्या है? 2x है। 81/16 बच्चे 81/16 को आप 3/2 लिख लीजिए, और टू द पावर क्या कर देंगे? बिकॉज सब बच्चों को पता है 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16। बोलो भाई, अगर बच्चे 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 4 में, जानते हो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, तो ये आ जाएगा 16। तो ऐसे ही 3 टू द पावर अगर 4 बच्चे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? 3 टू द पावर 4, तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बच्चे ये 81 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम चाहें तो 81/16 के प्लेस पे 3/2 लिख लेंगे, और 81 करना है तो 3 की पावर 4 लगा देंगे, और बच्चे 2 की पावर 4 भी होगा, बिकॉज 3 की पावर 4 भी क्या होता है? 16 होता, 81 होता है, और 2 टू द पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। क्लियर है? 3/2 बेस ये भी सेम, बेस ये भी सेम, बेस सेम होता है बच्चे, पावर ऐड कर लेते हैं, तो -x + 2x और 3/2 टू द पावर 4 आएगा। तो 3/2 टू द पावर 2x में से x करेंगे माइनस, तो x बचेगा, और यहाँ 3/2 टू द पावर 4 आ गया। अब सेम बात है, बेस सेम है बच्चों, तो क्या होगा? कंपेयरिंग द पावर्स, आप पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। जब आप पावर्स को कंपेयर करेंगे, ये भी बेस 3/2 का बेस है, ये भी 3/2 का बेस है, तो बच्चों x इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाइनल बेस। देखो बेस सेम है, तो ये जो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। दिस इज x इक्वल टू 4।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस और लेके चलते। बाकी देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले करके आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। बच्चों 32 नंबर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32, 256 टू द पावर बच्चों -4। और बच्चों इसकी पावर में थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। 256 टू द पावर बच्चों है -4। बच्चों -4 की पावर पे है क्या, 3/2 है। ये आपका बच्चे क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है। अब समझिए, ध्यान समझेंगे बच्चे। हम अभी बताया था थोड़ी देर पहले 256 बच्चों जो होता है ना, ये 4 टू द पावर 4 होता है। इसको आपको बता चुके हैं। बिकॉज आपको देखो कुछ आप डाटा बच्चे याद कर लेंगे, कुछ डाटा आप याद कर लेंगे। जैसे 4 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो बच्चों ये 256 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों ऐसा को लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले भी इसको रोकेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं बच्चों। 4 टू द पावर -3/2 पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। अच्छा, अब मुझे बताइए बच्चों, मैं चाहूँ तो -3/2 को ऐसे लिख लो 1/2। देखिए जो -3/2 है बच्चों, इसको मैं 4 की पावर 1/2 की होल पावर बच्चे -3 कर देता हूँ। देखिए जब बैक टू बैक देखिए -3 और बच्चों 1/2 का मल्टीप्लाई करेगा तो -3 × 1 -3/2 आ जाएगा। क्लियर है? अब समझिए बच्चे, 4 टू द पावर 1/2 मतलब ये 4 है। 4 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और उसकी पावर क्या बच्चों 1/2 है। और कंप्लीट पावर क्या है -3। 2 से 2 कैंसिल, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर क्या गया बच्चे -3 आ चुका है। क्लियर है? तो जो हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, 2 टू द पावर क्या है -3 है। आगे समझिए। अब हम क्या करेंगे, 256। अब मेन क्वेश्चन ये है 256 रख लीजिए। तो 256 बच्चों जो है इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4, बता चुके हैं भाई आपको हम। और सेम माइनस इसको मैंने अभी सॉल्व किया था 4 टू द पावर -3/2 बच्चों, तो मैंने आपको दिखा दिया सॉल्व करके, जो कि 2 टू द पावर क्या आया था -3। तो यहाँ पे 2 टू द पावर क्या लिख लेंगे हम लोग, -3 लिख लेंगे। ब्रेकिंग करना है, कुल मिला के आपको ब्रेक करना है। देखिए इसको बच्चों हम लिख सकते हैं जो 2 टू द पावर, इसको लिखेंगे 4 को 2 टू द पावर 2, उसकी पावर 4 पहले से ही है। क्लियर है? अब समझिए माइनस बच्चे इसको लिखेंगे 1/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। भाई ये लगा दिया माइनस, और ये 2 की पावर बच्चे 1/, आके प्लस में हो जाएगा। 2 4 जा 8, यहाँ 8 आ गया। और -1/2 टू द पावर 3 बच्चे क्या होता है 1/8 होता है। क्लियर है भाई? 1/, लगा 2 की पावर 3 बच्चों 8 होता है, हमने इसके यहाँ पे 8 लिख लिया है। अब 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई -1/8, 8 8 कैंसिल, 2 टू द पावर -1, पावर नीचे ले आओ 1/2 की पावर 1। बच्चे कुल मिला के इसका आंसर जो होगा, फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, वो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, सॉरी। चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन कहाँ पर है। एक मिनट, सॉरी, देख लो क्वेश्चन क्या बता ही जाए। तो आई थिंक वीडियो पे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, आप लोग उसको रोक करके बीच में देख सकते हैं सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं बिकॉज और भी क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं। अब बच्चे जो टफ क्वेश्चन है उसको लेके चलते हैं। 35 पे मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया था, आगे 36 क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों। 36 क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसमें 4th पार्ट है बच्चे, 1 2 3 4। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसमें बता देता हूँ। 36 का देखिए फर्स्ट पार्ट, इसमें बोलते बच्चे इफ 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू वन ऑफ द गुड क्वेश्चन 12 टू द पावर z। और आपसे बोल रहे हैं देन प्रूव
डेट 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। बच्चों ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन में आपको गिवन डाटा है, गिवन 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 12 टू द पावर z। बच्चे ये तीनों आपस में क्या है, सेम है, लेकिन किसके इक्वल है पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, अगर बोथ ऑफ थ्री, सॉरी बच्चे तीनों आपस में सेम है, ऑल द थ्री आर्स इक्वल टू ईच अदर, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों की बच्चे वैल्यूजेस को मैं इक्वल टू लेट करता हूँ, ये क्या वैल्यूजेस के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू के। अब समझिए इफ 2 टू द पावर x, बच्चों अगर मान लीजिए इसकी भी वैल्यू k है, इसकी भी वैल्यू k है, मतलब 2 टू द पावर x भी k होगा, 3 टू द पावर y भी k होगा, और 12 टू द पावर z भी k है। सारी वैल्यू मतलब तीनों आपस में बच्चे क्या है, k के इक्वल है, ऐसा हमने मान लेते हैं। अब बच्चों देखिए 2 टू द पावर x कितना है, k। अब सेम प्रॉपर्टी देखिए, अगर अभी मैंने इसके लिए बताया था आपको प्रिंसिपल nth रूट वाला, मैंने आपको बताया था कंसेप्ट। तो बच्चों 2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, k टू द पावर, जो बच्चे ये x नहीं है x, ये क्या होगा k की पावर में 1/x जाएगा, ओके। कोई डाउट है किसी को, आगे समझिए। सेम 3 टू द पावर y बच्चों क्या है, k है, इसकी वैल्यू k के इक्वल है। तो बच्चों 3 इज इक्वल टू k, जो ये y आप देख रहे हैं बच्चों y, ये क्या हो, k की पावर में 1/y जाएगा। बोलो भाई, बता दिया है, जो भी मैंने शुरुआत में बताया था कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल nth रूट वाला जो बताया था कॉन्सेप्ट, उसी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब समझिए 12 टू द पावर z इक्वल टू बच्चों क्या है, k। तो 12 इक्वल टू क्या होगा, k टू द पावर बच्चों बोलो 1/z हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ उसका प्रूफ। बच्चों मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, वी हैव 12 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z, मेरे पास ये रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग। बच्चों मैं 12 को लिखने वाला हूँ, जो 12 है इसको मैं 4 टू द मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकते हैं ऐसा, बात एक ही है, 4 इंटू 3 12 होता है, ठीक है। और फर्दर बच्चों 4 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 4 ही तो होता है, और मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z। चलने दीजिए बच्चों, देखिए 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू बच्चों वैल्यू क्या है, k टू द पावर 1/x। देखिए ये 2 की वैल्यू है, तो इस 2 की प्लेस पर k टू द पावर 1/x रखेंगे, और उसकी पहले से पावर क्या है 2 लगा देंगे। ऐसे देखिए 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू बच्चों क्या है, k टू द पावर 1/y। तो इस 3 के प्लेस पर k टू द पावर 1/y रख लेंगे, इक्वल टू k टू द पावर 1/z। क्लियर है। तो k टू द पावर देखिए 1/x और 2 ये आपस में बच्चे मल्टीप्लाई कर जाएंगे। समझिए अगर बच्चों 1/x और 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2/x से तो आएगा, बोलो। तो ऐसे ही यहाँ लिखेंगे k टू द पावर 2/x। देखिए यहाँ बच्चों क्या है 1/, देखिए ये 1 है, 1/ क्या होगा x। अगर बच्चों 1/x से तो 2 मल्टीप्लाई करेगा, और सेम k टू द पावर क्या होगा 1/y इक्वल टू k टू द पावर 1/z। अब समझिए अगर बच्चों थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोनों का बच्चों बेस सेम है, ये भी k है ये भी k, अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड कर लेते हैं, तो k की पावर में 2/x प्लस 1/y, और यहाँ k की पावर में क्या होगा 1/z। क्लियर है। तो बच्चों ये भी k होगा, ये भी k है, देख रहे हैं ये भी k की पावर में है, ये भी k की पावर में है। बच्चों बेस सेम होगा, अगर यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग द पावर्स, बिकॉज सेम बेस है, कंपेयरिंग द पावर विद सेम बेस, यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो विद सेम बेस। तो बच्चों क्या होगा 2/x प्लस 1/y। देखिए ऊपर वाले सेम हो जाएंगे, इक्वल टू क्या होगा 1/z। तो z है ये, ठीक है 1/z। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, फाइनली मेरे पास में क्या आ चुका है 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है, स्टिल यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। चलिए वैसे कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं हम आपके सामने, फिर आगे चलते हैं।
आई थिंक इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बच्चे बनाते रहिएगा। तो बाकी इसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई थिंक 36 का बच्चे फोर्थ पार्ट बच्चों को डाउट होता है कि फोर्थ पार्ट में क्या क्या करेंगे इसमें सर। इसमें आपसे बोल रहे हैं इफ़ x इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3, और इसमें आपसे बोला जा रहा है सो डैट एक्स क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 6, इसको मुझे शो करना है। तो आसान है, आप समझिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी से लेके चलते हैं। गिवन x इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 और 2 टू द पावर 2/3। हमें जो बच्चे जो प्रूफ करना है वहाँ पे क्या है, x क्यूब है। क्या है, x क्यूब। बच्चों क्यूब करना पड़ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो x क्यूब इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 और 2 टू द पावर 2/3 बच्चे होल क्यूब कर देंगे। मैं आपको बता दूं अभी a प्लस बी का बच्चे होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b होता है। कर लीजिए। तो बच्चे x क्यूब, इस पूरे को बच्चों क्या मानेंगे, बोलो a मानेंगे। तो होगा a का क्यूब 2/3 का होल क्यूब प्लस b क्यूब 2 टू द पावर 2/3 का होल क्यूब, b क्यूब आया, प्लस 3ab 3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 और 2 टू द पावर 2/3 3ab हो गया। फिर बच्चों a प्लस b है, ब्रैकेट में 2 टू द पावर 1/3 2 टू द पावर 2/3 आएगा। बोलो भाई बच्चे जो आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले में आपको करना क्या होगा, जहाँ जहाँ दिखेगा a, देखिए ये आपके पास फार्मूला है। तो बच्चों a को हमने 2 टू द पावर 1/3 रख लिया है और b के प्लेस पर 2 टू द पावर 2/3। देखिए ध्यान से, ये 2 टू द पावर बच्चे क्या है 2/3 है। देखो ये बच्चों ये a हो गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, ये a का काम करेगा, दिस इज a एंड दिस इज b, और a प्लस b हो गया। ठीक है भाई, किसी को डाउट है इसमें, आगे देखिए। तो x क्यूब बच्चों 3 कट गया, तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2 बचेगा, प्लस 3 बच्चों काट दिया हमने, भाई 3 कट जाएगा, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 में बच्चों क्या होता है 4 होता है, प्लस 3 इंटू, देखो बेस सेम है तो बच्चे पावर ऐड होगा 1/3 प्लस 2/3 होगा, और इसकी वैल्यू क्या है देखिए 2 टू द पावर 2/3 सॉरी 1/3 और 2 टू द पावर 2/3 की बच्चे वैल्यू कितनी है x। तो इसके जगह पर इसके प्लेस बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग, x लिख सकते हैं। क्लियर है भाई। तो x क्यूब 2 प्लस 4 बच्चों कितना होता है 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू, देखो यहाँ पे 3 हो गया एलसीएम, 2 + 1 3, और यहाँ पे बच्चों क्या हो चुका है x हो गया है। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, इसको रेस करते हैं। आई थिंक सबको फॉर्मूला बच्चे पता होगा, ये तो क्लास 8 में आपने सीखा है, फिर भी नहीं पता है बाद में आप नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे स्टेप देखिए, एक्स क्यूब, इसके बाद ऊपर देखिएगा, इसके बाद आप देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है ये एक्स क्यूब इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर, तो 3/3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और इंटू एक्स, तो आ गया एक्स क्यूब 3 टू जाएगा कितना आ गया 6x, तो बच्चे आ जाएगा एक्स क्यूब, इसको यहाँ ले आओ -6x, और 6 को जहाँ पर है सेम ऐसे रहने देंगे, तो जो आप देख रहे हैं आपके पास में प्रूफ हो चुका है एक्स क्यूब -6x इक्वल टू 6। ठीक है, इस स्टेप के आगे आप करेंगे 6x को करेंगे ट्रांसफर, ये प्रूफ हो चुकेगा। ठीक है, प्रूफ हो गया यहाँ पे, बच्चों लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, राइट, हेंस प्रूव्ड। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्लास बच्चे नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, इसको आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास ये क्लोज करते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, और कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस आपको जो हमने छोड़ दिए हैं एक्सरसाइज में, जो बच्चे सिंपल क्वेश्चन है मैंने उसी को छोड़ा हुआ है, बाकी जितने टफ से टफ क्वेश्चन है सारे मैं आपको बता दूंगा। कोई बच्चे डाउट है आपको तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके,
तो क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू।